बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। लगता है चीन का विंटर ओलंपिक्स 2022 अरमानों के कत्लेआम का ये ओलंपिक्स है। शायद खिलाड़ी तो खेल खेल रहे हों, लेकिन कुछ दुनिया के बड़े-बड़े खिलाड़ी भी इन खेलों के अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से शरीक हैं और एक-एक तीर निशाने पे है। एक-एक इनका एथलीट जो है ना वो अपनी रेस को टाइम पर कवर कर रहा है और विंटर ओलंपिक्स की तमाम जो रानाई हैं, वो ना सिर्फ खेलों में नज़र आ रही हैं, बल्कि आलमी सियासत पर नज़र आ रही हैं। मैं कैसे कह रहा हूँ कि ये लग रहा है कि बहुत से अरमानों का जनाज़ा उठने जा रहा है। एक तरफ तो ये जनाज़ा हमारे हमसाय मुल्क भारत के अरमानों का जनाज़ा उठ रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को हमने बलूचिस्तान में 6-7 जगहों पर हमला करने के बावजूद हम उनका ये टूर जो है ना ये कैंसल नहीं करा सके और उस टूर को नाकाम नहीं बना सके। वज़ीर आज़म एक के बाद एक अरबों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। एक के बाद एक फ्यूचर ओरिएंटेड प्लान वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान कर रहे हैं। लेकिन अफ़सोस सद अफ़सोस हमारे जो लगाए हुए जो पौधे हैं उनको मुसलसल बलूचिस्तान और टीटीपी के जो हैं पहाड़ों पर, जी हाँ, नॉर्थ वज़ीरिस्तान वगैरह पे निशाना बनाया जा रहा है। ख़ैर ये अरमान इधर तो जल के खाकसर हो ही रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका के भी अरमान खाकसर हो रहे हैं। अब यूँ कहिए कि विंटर ओलंपिक्स में पुतिन की जो शिरकत और सदर शी से जो मुलाकात है ना, वो अमरीकी बादशाहत का जनाज़ा निकालने के लिए काफ़ी है। ये महज़ डायलॉग नहीं है, जब मैं आपके सामने चीज़ें रखूँगा ना आपको अंदाज़ा होगा। मुश्तरका एलामिया तो जारी हो गया। वो आपको मैंने बताना है, मुश्तरका एलामिया की सिर्फ़ 2 लाइनें बतानी है। उसके बाद लगता है कि व्हाइट हाउस का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। वो आपको बताना है व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने इस मुलाकात को कितना पर्सनल होके लिया है और एग्रेसिव जवाब नहीं दिया। बड़े प्यारे तरीके से जो बाइडेन साहब इसका जवाब दे रहे हैं। व्हाइट हाउस की तर्जुमान जो है प्रेस सेक्रेटरी जो हैं जेन पैसेकी जेन जेन पसाकी जी, उन्होंने क्या बोला वो आपको बताना है। अमरीकी थिंक टैंक, जी हाँ, नेटो ममालिक की बात नहीं कर रहा कि नेटो टूटती नज़र आ रही है, यूरोपीय इत्तेहाद टूटता हुआ नज़र आ रहा है अमेरिका के साथ, रूस और यूक्रेन के मामले पे नहीं। अमरीकी थिंक टैंक, अमरीकी कांग्रेस, अमरीकी सेनेटर, जी हाँ, उन्होंने इतना बड़ा इल्ज़ाम दे दिया जो बाइडेन के ऊपर कि असल फ़साद की जड़ ये है। ना सिर्फ असल फ़साद की जड़ ये है बल्कि अमरीकी हलफ़ से जो बीइंग अ प्रेज़िडेंट जो बाइडेन ने किया था, उससे इन्हराफ कर रहा है जो बाइडेन की ज़हनी हालत सही नहीं है। जो इस वक़्त सिचुएशन जो बाइडेन ने क्रिएट करके रखी हुई यूक्रेन में, वो 2020 में क्यों नहीं थी? वो 2019 में क्यों नहीं थी? वो 2018 में क्यों नहीं थी? ये शख्स ज़हनी तौर पर बिल्कुल पागल हो चुका है। या यानी अब अंदर से ही अमरीकी थिंक टैंक जो हैं, उनकी आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। ये तमाम चीज़ें कितनी को बड़ा इस विंटर ओलंपिक्स में ये कौन-सी आग, कौन-सी मिशन सुलगाई है जी। सदर जी ने व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात करके, इमरान खान के साथ मुलाकात करके, खान साहब का तो हम आपको बता ही रहे हैं। ये आपको सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करता हूँ। रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरी मुस्कुराहट देखते हुए, क्योंकि मैं जो एविडेंस रख रहा हूँ, वो एविडेंस बड़े मज़ेदार है जी, और रेफरेंसेस बड़े मज़ेदार है। तो आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है। चैनल देख रहे हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और अगर बेल आइकन दबा देंगे तो आने वाले वक्त में वीडियो मिलेगी आपको। लेकिन कमेंट सेक्शन पे आपने मुझे ज़रूर बताना है जी। मैंने आपको बताया कि ज़ाहिर यही हो रहा है कि विंटर ओलंपिक्स में ना प्यूटन साहब की जो शिरकत है और सदर जी से मुलाकात और एलामिया बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। मैं आपको सबसे पहले वो रेफरेंसेस जल्दी से शेयर कर देता हूँ जी, जल्दी-जल्दी से। ज़रा इनके जॉइंट एलामिया से मुतालिक। चाइना एंड रशिया, ये ब्रिटिश न्यूज़ है जी। चाइना एंड रशिया अनाउंस अलायंस इन वार्निंग टू नेटो एंड यूएस allies. Russia, Vladimir Putin, and China, Xi Jinping issue a joint statement highlighting what it called interference in the internal affairs of other states in a thinly veiled references to the US and at its allies. ठीक है जी, इस खबर में पूरी दुनिया में हाईलाइट है जी। अब एलानिया तौर पर, जी, मुकम्मल एलानिया तौर पर चीन और रूस का इत्तेहाद हो चुका है। रूस ने कह दिया है चीन से मुतल्लिक कि ताइवान चीन का अटूट अंग है। ताइवान की आज़ादी की किसी तहरीक को हम सपोर्ट नहीं करते। अगर दुनिया में किसी ने इंटरफेरेंस यानी अमेरिका और नेटो ममालिक ने इंटरफेरेंस करने की कोशिश की, हमारा मुकम्मल वजन पलड़ा, स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात असले से लेके इंटेलिजेंस तक, तमाम की तमाम ये मुश्तरका एलामिया है जी, अब चीन के साथ होगा। ठीक है, ताइवान
चीन का हिस्सा था, है और रहेगा। उसकी किसी आज़ादी की तहरीक को ना हम सपोर्ट करते हैं, बल्कि अपनी जितनी भी सपोर्ट है, वो सारी चीन के पलड़े में डालते हैं जी, ये मुश्तरका ऐलान है। दूसरा, चीन ने इसके जवाब में अभी वो जो मुआहदा 30 साल का गैस का हुआ, वो तो हुआ ही हुआ है। इसके जवाब में चीन ने रूस को मुकम्मल सपोर्ट किया और नेटो और अमेरिका को एक साथ खबरदार करते हुए कहा है कि रूस के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें, खबरदार यूक्रेन को नेटो ममालिक के अंदर आपने शामिल नहीं करना। और अगर किसी किस्म का मिस एडवेंचर यूरोप या अमेरिका ने करने की कोशिश की, तो हमें मुकम्मल तौर पर रूस के साथ पाएंगे। ये दो सुपर एटॉमिक पावर्स का मिल के ये ऐलान है। इसका इम्पैक्ट बड़ा ज़बरदस्त आ गया जी। वो भी मैंने आपको बताता हूँ सारी चीज़ें। तो ये आपने ज़हन के अंदर रखना है। और इसमें एक कहते हैं ना कमज़ोरी वाला आंसर व्हाइट हाउस में बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग हुई है जो उन्होंने दी है सेक्रेटरी जैन पसाकी ने। और जब उनसे ये सवाल किया गया तो उन्होंने क्या बोला है कि नहीं नहीं, चीन के साथ हमारे अपने ताल्लुकात हैं और बाकी क्या चीज़ें वो ज़रा मैं आपको बता देता हूँ जी। ये जी, ये कोई और नहीं, ये एसोसिएटेड प्रेस भी है, इसको पूरी दुनिया ने कोट किया जी। यूएस रिएक्ट्स टू पार्टनरशिप बिटवीन रशिया एंड चाइना, अपना रद्द-ए-अमल दिया है जी उस मुश्तरका एलामिया के ऊपर अमेरिका ने। वॉशिंगटन मेंटेन इट्स ओन रिलेशनशिप विद चाइना। जी हाँ, कल तक ओलंपिक्स का बायकॉट करने वाले, कल तक चाइना को दुनिया के लिए खतरा गर्दानने वाले, चाइना को ताइवान के लिए खतरा गर्दानने वाले, चाइना को अमेरिका के लिए खतरा गर्दानने वाला अमेरिका ये कह रहा है, उसकी व्हाइट हाउस की तर्जुमान कह रहा है, वॉशिंगटन मेंटेन इट्स ओन रिलेशनशिप विद चाइना, द व्हाइट हाउस हैज सेड। अच्छा जी, मजीद इसकी थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको आपके इसके सामने रख देता हूँ, जिसमें ये कह रहे हैं कि यूक्रेन पे जो हमला है ना, अगर रशिया ने किया तो इसका मतलब है कि यूरोप को नुकसान पहुंचेगा। और यूरोप में चीन का कारोबार चलता है, यूरोप के चीन के साथ बड़े ज़बरदस्त किस्म के रिलेशन है जी कारोबारी। तो इसका मतलब है चीन को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ये वो नहीं कहते खसियानी होके बोलना, ये इस तरह बोल रहे हैं कि चीन के साथ हमारे अपने रिलेशन भी हैं, मगर चीन को प्लीज़ थोड़ा ध्यान करना चाहिए कि अगर यूरोप के साथ अगर यूक्रेन पर हमला हुआ तो यूरोप के साथ चीन के ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि यूरोप के ऊपर अगर हमला ये तस्वुर किया गया तो चीन और यूरोप के बहुत सी तजारतें हैं वो आपस में मिलती हैं। ये व्हाइट हाउस की तर्जुमान कह रहे हैं, ये कोई और नहीं कह रहा है, ये व्हाइट हाउस की तर्जुमान का मतलब है, प्रेस सेक्रेटरी का मतलब है, खुद जो बाइडन कह रहे हैं। ठीक है, वो कहते हैं ना, वो आ गया तो बस जैसे ही वो आ गया तो सर मुझे माफ़ कर दें, ये वो वाली पोजीशन चल रही है। अच्छा, अब तीसरी और अहम तरीन मैं पेशरफ्त आपको बताता हूँ कि नेटो ममालिक में मैंने आपको बताया फ्रांस, जर्मनी, क्रोएशिया, हंगरी, इन तमाम ने तो इलाक अपना इत्तेहाद तोड़ा इस पर्टिकुलर यूक्रेन वाले इशू के ऊपर। ये तो आपने तोड़ा, लेकिन उनका थिंक टैंक क्या कह रहा जी, ये सुन लें। रॉयटर्स, बाइडेन एस्केलेटिंग यूक्रेन टेंशंस, ये यूएस सेनेटर कह रहे हैं कि बाइडन है जो यूक्रेन की टेंशन को मजीद एस्केलेट कर रहा है, बढ़ा रहा है। ऐसी सूरत हाल नहीं थी, ऐसी सूरत हाल नहीं थी। Worsening ties between Russia and Ukraine are down to the occupant of the Oval Office. The Cruz has claimed, Ted Cruz has claimed, कहता है जो इस वक्त ओवल ऑफिस के अंदर बैठा हुआ है ना, वो इस वक्त यूक्रेन, रशिया और यूक्रेन की जो पोजीशन है ना, इसको मजीद वर्सनिंग, बद से बदतर कर रहा है। जो इस वक्त व्हाइट हाउस में बैठा है, उनका प्रेसिडेंट, उनका थिंक टैंक का बंदा बोल रहा है, कहीं और नहीं, सेनेट में खिताब करते हुए बोल रहा है। Senator Ted Cruz has accused US President Joe Biden of being the real reason for the escalating of tension between the West and Russia, arguing that his leadership has helped worsen the situation across the shared border with Ukraine. कि इस जैसे बंदे की लीडरशिप के अंदर ये सिचुएशन मजीद ख़राब हुई है। उन्हें यहाँ तक बोला, मैं उसकी डिटेल रॉयटर्स ही बता रहा है कि इस बंदे की जहनी हालत सही नहीं है। इसने अमेरिका के सदर के हैसियत से जो हलफ उठाया, ये उसकी खिलाफ चल रहा है। क्या है इसके कि ये डोनाल्ड ट्रंप के बहुत साथी हामी रहे हुए हैं, अफ़गानिस्तान से फ़ौज निकालने के बड़े तनकीद करते रहे हैं, जिस तरीके से फ़ौज निकाली गई, इन सबको बड़ा तनकीद करते हैं। लेकिन ये आवाज़ें इनके थिंक टैंक की जिन्होंने पॉलिसी मेक करनी है। तो मेरा ख्याल है सॉफ्टवेयर भी व्हाइट हाउस का अपडेट हुआ और इन तमाम चीज़ों की बिना पर मज़ीद कोई थोड़ी तसल्ली और तशफ़ी हुई है। कमेंट सेक्शन पे आपने मुझे ज़रूर बताना है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले